गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पर फिजिक्स में वृत्तीय गति पढ़ रहे हैं। वृत्तीय गति अर्थात सर्कुलर मोशन। तो किसे कहते हैं वृत्तीय गति? तो जब भी कोई पिंड या कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। और वृत्तीय गति में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। तो ये कैसी गति है कि जब भी कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पर अचर चाल से गति करता है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। यानी इस गति में पिंड जो है वृत्तीय पथ पे गति तो कर रहा होगा पर उसकी चाल अचर होगी, चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर कोई पिंड जो है इस वृत्तीय पथ पर, ये ओ केंद्र का वृत्तीय पथ है, इस पर कोई पिंड ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इधर वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है। और यहाँ पर जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु पर भी इसकी चाल v है, इस बिंदु पर भी इसकी चाल v है। ध्यान दें कि मैंने चाल कहा है, वेग नहीं कहा। तो इसके या इस बिंदु पर भी इसकी चाल, यहाँ पर माना मैं इसकी चाल देखूँ तो यहाँ पर भी इसकी चाल क्या है, v है। तो अर्थात वृत्तीय पथ के हर बिंदु पर अगर पिंड की चाल अचर रहती है, एक समान चाल रहती है, तो इस प्रकार की गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। इस गति में चाल भले ही अचर रहती है पर वेग अचर नहीं रहता। जैसे मैं यहाँ पर एक बिंदु ये है, माना ये ए बिंदु है, इस ए बिंदु पर वेग की दिशा क्या होगी? तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे दिशा? तो इस बिंदु पर हम क्या कर देंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे। तो इस बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होगी वो इस बिंदु पर वेग की दिशा को या रेखीय वेग की दिशा को प्रकट करेगी। ठीक है, तो इस बिंदु पर खींची गई ये जो स्पर्श रेखा है ये इस बिंदु पर रेखीय वेग की दिशा को प्रकट कर रही है। तो ये माना अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन हो रहा है इधर की ओर, तो इधर की ओर जो ये स्पर्श रेखा आ रही है तो ये जो तीर का चिन्ह है, ये दिशा यहाँ पर वेग की दिशा को प्रकट कर रही है। फिर मैं यहाँ पर एक बिंदु और ले रहा हूँ, बी बिंदु। इस बी बिंदु पर अगर हम वेग की दिशा देखें तो हम बी बिंदु पर क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे ऐसे। तो ये बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इधर की ओर, तो ये स्पर्श रेखा इस बिंदु पर वेग की दिशा को प्रकट कर रही है। इसी प्रकार से इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, माना इस बिंदु पर हमने स्पर्श रेखा खींच दी, तो इस बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है सी बिंदु है माना, तो सी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा यहाँ पर वेग की दिशा को अर्थात रेखीय वेग की दिशा को प्रकट करेगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने 3 बिंदु लिए वृत्तीय पथ पे और तीनों बिंदुओं पर वेग की दिशा अलग लगाई। ठीक है, तो अर्थात वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर रेखीय वेग की दिशा को प्रकट करती है और हर बिंदु पर रेखीय वेग की दिशा क्या है, अलग अलग है। तो इससे सिद्ध होता है कि वृत्तीय गति में वेग की दिशा क्या होती है, अलग अलग होती है, यानी वेग अलग अलग होता है। ठीक है, अब एक समान वृत्तीय गति में क्या हो रहा है, एक समान वृत्तीय गति में हर बिंदु पर वेग का परिमाण अर्थात चाल, हर बिंदु पर चाल अचर है, चाल नहीं बदल रही। इस बिंदु पर चाल क्या है, v है। जैसे माना इस बिंदु पर कण की चाल थी 50 मीटर प्रति सेकंड, तो इस बिंदु पर भी कण की चाल क्या होगी, 50 मीटर प्रति सेकंड। इस बिंदु पर भी कण की चाल क्या है, 50 मीटर प्रति सेकंड। तो तब हम ये कह देंगे क्योंकि इसके हर बिंदु पर चाल 50 मीटर पर सेकंड है, अतः ये कण एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। परंतु वेग इसका जो है अचर नहीं होगा, क्योंकि इस बिंदु पर वेग इधर की ओर है, इस बिंदु पर वेग की दिशा कुछ और हो गई, इस बिंदु पर वेग की दिशा कुछ और हो गई। तो क्योंकि इस वृत्तीय पथ पर वेग की दिशा अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग है, अतः वृत्तीय गति में वेग अचर नहीं रहता है और एक समान वृत्तीय गति में भी वेग अचर नहीं रहता है, सिर्फ चाल अचर रहती है। चाल का मतलब होता है वेग का परिमाण। तो
तो एक समान वृत्तीय गति में वेग का परिमाण यानी वेग का आंकिक मान अर्थात चाल वो अचर रहती है, परंतु हर बिंदु पर वेग की दिशा बदल जाने के कारण वेग जो है परिवर्तित होता रहता है। इसी प्रकार से एक समान वृत्तीय गति में वेग के साथ साथ त्वरण भी परिवर्तित होता रहता है, त्वरण भी यहाँ पर अचर नहीं रहता है। इसके उदाहरण क्या है? एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण हैं जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर जो वृत्तीय पथ पे गति होती है वो एक समान वृत्तीय गति होती है। नज़दीक की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं। और जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह जो हैं वृत्तीय पथ पर गति करते हैं, जैसे बुध जो है वृत्तीय पथ पर गति करता है सूर्य के चारों ओर, तो बुध की जो गति है वो एक समान वृत्तीय गति है, चाल अचर रहती है उसकी। इसी प्रकार से अन्य भी कई उदाहरण हो सकते हैं जिनमें कि जो कण होता है वो वृत्तीय पथ पे अचर चाल से अगर गति कर रहा है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति होगी। अब जो है यहाँ पर इसमें आगे देखते हैं हम कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, तो कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे? तो यहां पर मैंने एक दूसरा वृत्त बनाया है, ये वाला वृत्त देखिए। इस वृत्त पर माना जैसे ये वाला वृत्त है, इस वृत्त पर कोई कण ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वृत्तीय गति कर रहा था। माना एक समान वृत्तीय गति कर रहा है इस समय कण एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये जो त्रिज्या है OP0, ठीक है, ये O केंद्र हो गया। इससे जो है गति करने के दौरान हमने T1 समय पे इसकी स्थिति देखी, तो T1 समय पे कण कहां पर पहुंच गया? P1 बिंदु पे। और T2 समय पे कण कहां पर पहुंच गया? P2 बिंदु पे। तो T1 समय पे कण P1 पर और T2 समय पे कण P2 पर है। तो यानी T1 समय पे कण कहां पर है? P1 पे। T2 समय पे कण कहां पर है? P2 पे। तो T2 माइनस T1 समय के बीच ये जो समयांतराल है, इतने समयांतराल में हम T2 माइनस T1 को डेल्टा T से भी प्रकट कर सकते हैं। तो T1 समय पे कण यहाँ पर आया, T2 समय पे कण यहाँ पर आया, तो यहाँ पर क्या होगा? T2 माइनस T1 समय पे कण P1 से P2 पे पहुँच गया, यहाँ से यहाँ। तो P1 से P2 के बीच की जो दूरी है ये हो गया वृत्तीय पथ पे चली गई दूरी। तो T2 माइनस T1 समय में वृत्तीय पथ पर चली गई दूरी हो गई P1 P2, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो दूरी है P1 P2 ये कहलाएगा रेखीय विस्थापन। इसको हम प्रकट करते हैं डेल्टा S या S से। ये क्या है? वृत्तीय पथ पर रेखीय विस्थापन। कि वृत्तीय पथ पर दिए गए समय T2 माइनस T1 में वृत्तीय पथ पे कण ने कितनी दूरी तय की, ये दूरी कहलाएगी रेखीय विस्थापन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। परंतु अगर हम यहाँ पर देखें कोण के रूप में कि T1 समय पे जो कण है वो इस त्रिज्या OP1 के सापेक्ष θ1 कोण घूम गया जब कण P1 पाया T1 समय पे, तो ये जो है इस त्रिज्या के सापेक्ष θ1 कोण घूम गया। फिर जब ये कण T2 समय पे यहाँ P2 पे पहुंचा गति करते हुए, तो P2 पर पहुंचने पे ये जो है इसी त्रिज्या OP1 के सापेक्ष कितना कोण घूम गया? यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये कोण है θ2 और ये कोण है θ1। यहाँ से लेके यहाँ तक का θ1 कोण है, यहाँ से लेके यहाँ तक का θ2 कोण है। तो अगर हम ये कहें कि T2 माइनस T1 समय के बीच ये कितना कोण घूम गया, तो T2 माइनस T1 समय के बीच जो है कण यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो उस समय कितना कोण घूमा? यहाँ से यहाँ तक का कोण। ये कोण तो ये कोण कितना आएगा? ये होगा θ2 माइनस θ1। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक समान वृत्तीय गति करने के दौरान कण जो है एक निश्चित समय T2 माइनस T1 समय यानी डेल्टा T समय में कितना कोण घूम गया?
θ2 माइनस θ1 कोण घूम गया। इस कोण को हम डेल्टा थीटा भी कह सकते हैं। ठीक है, कोणों का अंतर है ये, इसलिए। तो किसी दिए गए समयांतराल में कण वृत्तीय पथ पर जितने कोण घूम जाता है वही कोण कण का कोणीय विस्थापन कहलाता है। यानी कोई कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा था, तो किसी दिए गए समय में, जैसे t2 माइनस t1 समय में कण जो है यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो हम देखेंगे यहाँ से यहाँ पहुँचने के दौरान जो है कण इस केंद्र के सापेक्ष कितना कोण घूम गया। तो केंद्र के सापेक्ष कितना कोण घूमा, जब यहाँ पर था तो ये OP1 त्रिज्या थी, जब यहाँ पर आया तो त्रिज्या हो गई OP2। तो ये OP1 और OP2 के बीच का कोण देख लेंगे हम, ये कोण क्या आ जाएगा, θ2 माइनस θ1। तो वृत्तीय पथ पर गति करने के दौरान किसी दिए गए समय में कण केंद्र के सापेक्ष जितना कोण विस्थापित हो जाता है उसी कोण को हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर माना P1 से P2 तक के बीच की जो रेखीय दूरी है वो है डेल्टा एस। P1 से P2 तक जाने के दौरान कितना कोण घूम गया, θ2 माइनस θ1। तो हम इसको डेल्टा थीटा से प्रकट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये डेल्टा थीटा कहलाएगा कोणीय विस्थापन। ये डेल्टा थीटा क्या हो गया, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर कोणीय विस्थापन का सूत्र क्या होगा, कोणीय विस्थापन का सूत्र यहां पे हम जानते हैं कि कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। तो यहां पर कोण t2 माइनस t1 समय में कितना कोण घुमा, डेल्टा थीटा। तो हम डेल्टा थीटा रख देते कोण के पे, तो डेल्टा थीटा बराबर चाप, कितना चाप घुमा इस डेल्टा थीटा कोण घूमने के दौरान, यहाँ से यहाँ, ये चाप है, इसी चाप की लंबाई को हम कहेंगे रेखीय विस्थापन। ये है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब समय अंतराल, यहाँ से यहाँ तक जाने का समय। सॉरी ये डेल्टा टी नहीं आएगा, चाप की जगह पे लिख दिया डेल्टा एस, और त्रिज्या चाप बट्टे त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है, इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या माना r है, तो ये हर त्रिज्या r होगी, तो हमने इसको r लिख दिया। तो कोण डेल्टा थीटा बराबर आ गया डेल्टा एस अपॉन r, यानी चाप बट्टे त्रिज्या। यही जो है कोणीय विस्थापन का सूत्र भी होगा। इसी को हम कोण के स्थान पर क्या ले सकते हैं, इसको हम कोणीय विस्थापन। तो यहां पर हमारा कोणीय विस्थापन का सूत्र आ गया, कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा आर। यानी कोण बराबर डेल्टा एस क्या है, चाप की लंबाई बटे आर, आर मतलब त्रिज्या। इसका कोई मात्रक होगा या विमा होगी, जो कोण के लिए मात्रक होगा वही मात्रक कोणीय विस्थापन का होगा। तो इसका जो मात्रक है वो है एसआई मात्रक, रेडियन। ठीक है, अन्य मात्रक भी हैं, जैसे डिग्री जिसको हम अंश कहते हैं वो भी इसका मात्रक है, पर एसआई मात्रक क्या है इसका, रेडियन। ये विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। अब जो है इसमें परिभाषा एक और कि रेडियन की परिभाषा क्या होगी। ठीक है, एक रेडियन किसे कहते हैं, तो इसमें अगर हम ये मान लें कि जो चाप है, इस चाप की लंबाई डेल्टा एस, इसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर हो जाए, तो यदि चाप बराबर क्या हो जाए, त्रिज्या हो जाए, तो त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण एक रेडियन कहलाता है। यहां पर कोण कौन बना रहा है, ये चाप। तो अगर इस चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो जाए, तो त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप द्वारा, त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित किया गया कोण एक रेडियन कहलाता है। ये रेडियन की परिभाषा होगी। और ये सदिश राशि है, मात्रकहीन राशि, मात्रकहीन नहीं, मात्रक इसका रेडियन है, विमाहीन राशि है, और ये क्या है, सदिश राशि है। इसकी दिशा क्या होगी, कोणीय विस्थापन की
अगर जैसे यहाँ पे ये इस समय वृत्तीय गति में कण एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे ये कण, ये था डेल्टा थीटा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। और यहाँ पर क्या है, t1 समय पे कण यहाँ पर है ए पे, और t2 समय पे कण यहाँ पर आ गया। इस दौरान चली गई दूरी पथ रेख उस पर वृत्तीय पथ पे डेल्टा एस है, कोण घुमा डेल्टा थीटा। अब जो है यहाँ पे इसकी दिशा क्या होगी, तो यहाँ पर क्योंकि हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ से यहाँ की ओर चल रहे हैं, तो ये जो है कोणीय विस्थापन की दिशा क्या होगी इसमें, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं और ये जो है जैसे बी पर है कण, तो बी ये कण की स्थिति को का केंद्र के सापेक्ष जो यहाँ पर स्थित सदिश होगा, जैसे कण यहाँ पर है तो कण की स्थिति का केंद्र के सापेक्ष जो पोजीशन वेक्टर होता है, स्थित सदिश होता है, इसको कहते हैं OB1 को कहते हैं क्या, त्रिज्य सदिश। इसे क्या कहते हैं, त्रिज्य सदिश। तो त्रिज्य सदिश का मतलब क्या है कि कण की स्थिति का किसी बिंदु या केंद्र के सापेक्ष या मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थित सदिश होता है उसे कहते हैं त्रिज्य सदिश, ठीक है। यानी जैसे वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है तो वृत्तीय पथ पे कण कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, तो हर बार कण की स्थिति चेंज हो रही है, तो ये हम कहेंगे कि कण क्या है, चर बिंदु है। तो किसी चर बिंदु का केंद्र के सापेक्ष जो स्थिति सदिश होता है, जैसे यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, तो ये स्थिति सदिश कहलाता है त्रिज्य सदिश या रेडियल वेक्टर, रेडियल वेक्टर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कोणीय विस्थापन की दिशा की। तो जैसे यहाँ पर माना कण बी पर है, ये बी पर इसका स्थित सदिश क्या है, त्रिज्य सदिश क्या है, OB, O से लेके बी तक ये क्या हो गया, बी का त्रिज्य सदिश हो गया। और बी पर इसके वेग की दिशा क्या हो गई, यहाँ पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये इसके वेग की दिशा हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो लंबवत रेखा बाहर की ओर आएगी, ये इस बिंदु पर लंबवत रेखा बाहर की ओर, तो वो क्या शो करेगी यहाँ पे, कोणीय विस्थापन की दिशा को। तो आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे, पर ये तब है जब ये पिंड क्या जा रहा है, जब पिंड एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है। जब पिंड क्लॉकवाइज मोशन करेगा तो तब कोणीय वेग की दिशा इस बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। अब जो है यहाँ पे आगे कोणीय वेग, तो यहाँ पर हम अभी डिस्कस कर रहे थे कोणीय विस्थापन की दिशा को। इसके लिए एक नियम है, दाहिने हाथ का जो उंगलियों का नियम है इसमें, कि यदि हम दाहिने हाथ की चारों उंगलियों को इस प्रकार से मोड़ दें, चार उंगलियां, और अंगूठे को ऐसे रखें, और ये उंगलियां उस दिशा में हो जिस दिशा में क्या हो, पिंड गति कर रहा है। तो पिंड गति कर रहा है इसमें एंटी क्लॉकवाइज, तो हम ऐसे ये उंगलियां ऐसे रखेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज मुड़ी है। तो इस समय जो अंगूठा जिस दिशा में होगा वो दिशा इस समय कोणीय विस्थापन की दिशा होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोणीय विस्थापन इस समय, क्योंकि उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज मुड़ी हैं, तो अर्थात कोणीय विस्थापन लंबवत बाहर की ओर होगा। अब यहाँ पे कोणीय वेग, तो हमने देखा डेल्टा t समय में जो है कण, जैसे यहाँ P1 से P2 पे पहुंच गया, A से B पे पहुंच गया, तो T2 माइनस T1 समय में वृत्तीय गति में जो कोणीय विस्थापन था वो है डेल्टा थीटा। तो T2 माइनस T1 समय में कोणीय विस्थापन है डेल्टा थीटा, तो एकांक समय में कोणीय विस्थापन क्या होगा, तो एकांक समय में जो कोणीय विस्थापन होगा वो आ जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन ये T2 माइनस T1। तो इसी को हम डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा T भी ले सकते हैं, T2 माइनस T1 को। तो एकांक समय वृत्तीय गति में
एकांक समय में कण का जो कोणीय विस्थापन होता है उसे हम उसका कोणीय वेग कहते हैं। सेम रेखीय वेग जैसी परिभाषा कि एकांक समय में जो कण का रेखीय वेग होता है उसे उसका जो एकांक समय में जो कण का रेखीय विस्थापन होता है उसे उसका रेखीय वेग कहते हैं। इसी प्रकार से एकांक समय में जो कण का कोणीय विस्थापन होता है उसे उसका कोणीय वेग कहते हैं। इसे जो है हम ओमेगा, इसको ओमेगा कहा जाता है, ओमेगा से प्रकट करते हैं इसको, ये वाला चिन्ह इसका। तो यहां पर ओमेगा अर्थात कोणीय वेग का सूत्र आ गया डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। परिभाषा दोबारा सुन लीजिए इसकी कि वृत्तीय गति में एकांक समय में कण का जो कोणीय विस्थापन होता है वही उसका कोणीय वेग कहलाता है। इसकी एक परिभाषा और भी है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कोणीय वेग बराबर क्या गया, कोणीय विस्थापन बटे समयांतराल। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कोणीय विस्थापन के समय के साथ परिवर्तन की दर कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय विस्थापन का समय के साथ परिवर्तन की दर उसका कोणीय वेग कहलाता है। तो वृत्तीय गति में किसी कण के कोणीय विस्थापन के समय के साथ परिवर्तन की जो दर होती है वह उसका कोणीय वेग कहलाती है। इसे ओमेगा से प्रकट करते हैं और ये एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक कोणीय वेग का मात्रक, तो कोणीय वेग का मात्रक ओमेगा का मात्रक बराबर डेल्टा थीटा का मात्रक बटे डेल्टा टी का मात्रक। डेल्टा थीटा क्या है, कोण या कोणीय विस्थापन, डेल्टा टी क्या है, समय। तो कोणीय वेग का मात्रक हो गया रेडियन, ये कोण का मात्रक प्रति सेकंड। तो रेडियन प्रति सेकंड जो है ये कोणीय वेग का मात्रक है। और इसकी विमा आ जाएगी कोणीय वेग की विमा बराबर कोणीय विस्थापन की विमा बटे समय की विमा। कोणीय विस्थापन की कोई विमा नहीं होती, ये विमाहीन राशि है, तो केवल हर का आएगा बटे समय की विमा। वो टी है तो टी को ऊपर लिया ही आएगा टी की पावर -1। तो ये कोणीय वेग की विमा हो गई। आइए सदिश राशि है, तो सदिश राशि है इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा भी कोणीय विस्थापन की दिशा होगी। तो इसको निकालेंगे कैसे कि वही यदि हम अपनी दाहिने हाथ की चारों उंगलियों को उस दिशा में मोड़ें जिस दिशा में कण वृत्तीय गति कर रहा है, तो कण इस टाइम एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोड़ दी। तो ऐसी स्थिति में जो अंगूठा जिस दिशा में होगा वो दिशा कोणीय वेग की दिशा होगी। तो यहाँ पर कण इस टाइम एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है तो ऐसा मोड़ दिया, तो इस समय अंगूठा बाहर की ओर है, तो ये अर्थात यहाँ पर कोणीय वेग की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर है। यदि कण जो है क्लॉकवाइज मोशन करता, क्लॉकवाइज मोशन अर्थात इस प्रकार का मोशन करता यहाँ से ऊपर की ओर ऐसे, तो उस समय हम ये जो उंगलियां हैं इन उंगलियों को हम ऐसा रखते ये, तो उस समय ये जो बोर्ड का तल है ये अंगूठा जो है बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। तो उस समय जबकि कण क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो उस समय कोणीय वेग की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। अब जो है इसमें कोणीय वेग हो गया, कोणीय विस्थापन हो गया, रेखीय विस्थापन हमने पहले पढ़ा है कि रेखीय गति में या ऋज रेखीय गति में रेखीय विस्थापन के समय के साथ परिवर्तन की दर रेखीय वेग कहलाती है। ये हमने पढ़ा था पहले। रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी, इसको हम v से प्रकट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। जैसे अगर हम यहीं पे मान लें कि माने डेल्टा टी बहुत छोटा है, ठीक है, ये डेल्टा टी का बहुत छोटी राशि अगर माना टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अगर ये 0 की ओर अग्रसर हो रहा है तो ये ऐसा लिखा जाएगा, और उस दशा में इसको हम कहते हैं कि रेखीय विस्थापन के समय के साथ बदलने की
दर या रेखीय विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन। तो ये कहलाता है इसमें रेखीय वेग या तात्कालिक रेखीय वेग भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर तात्कालिक रेखीय वेग v से हमारा मतलब है इस वृत्तीय गति में माना कण पहले यहाँ पर है, बहुत कम समय बाद वो कण यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। यानी जो डेल्टा यहाँ से यहाँ जाने का जो समय अंतराल था डेल्टा टी वो बहुत कम है, 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो दूरी है ए बी या ये जो P1 P2 है, ये दूरी डेल्टा दूरी है, ये बहुत शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये भी काफ़ी कम होगी, अर्थात तब हम उसको एक रेखा मान सकते हैं, चाप न मान के उसको हम एक रेखीय पथ या सरल रेखा मान सकते हैं इसको। और ऐसी स्थिति में तब ये ds/dt ये क्या कहलाएगा, तात्कालिक रेखीय वेग या रेखीय वेग। और यही जो है यहाँ पर ये ds/dt का जो मान यहाँ पर आएगा इस परिधि पे, वो आएगा रेखीय वेग को दर्शाएगा। रेखीय वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड सदिश राशि है। अब हम यहाँ पे रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध निकाल रहे हैं। रेखीय वेग एवं कोणीय वेग, कोणीय वेग का मतलब ओमेगा, रेखीय वेग का मतलब v में संबंध। तो यहां पर कई बार एग्जाम में आता भी है ये रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। तो हम इसकी शुरुआत करेंगे कोणीय विस्थापन से। हम जानते हैं कि कोणीय विस्थापन जो डेल्टा थीटा था वो बराबर था, कोणीय विस्थापन बराबर था चाप बट्टे त्रिज्या। माना ये वृत्तीय पथ पे कोई कण एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, उस दौरान T2 माइनस T1 समय में कण P1 से P2 पे पहुंच गया। T1 समय में कण P1 पे था, T2 समय में कण P2 पे था। तो T2 माइनस T1 समय में हम ये कह सकते हैं कण P1 से P2 पे पहुंच गया। इस दौरान P1 से P2 तक चली गई दूरी क्या है, रेखीय दूरी है डेल्टा एस। इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या है, r। और P1 से P2 तक जाने के दौरान केंद्र के सापेक्ष कण कितना कोण घूम गया, डेल्टा थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक का कोण थीटा माना, यहाँ से यहाँ तक का कोण θ2 है। तो यहाँ से यहाँ तक का कोण क्या हो जाएगा, ये जो डेल्टा थीटा था ये था θ2 माइनस θ1। और यहाँ से यहाँ जाने का जो समयांतराल है वो है T2 माइनस T1, जिसको हम डेल्टा टी से प्रकट कर रहे थे। तो हमने कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बराबर पढ़ा था डेल्टा एस अपॉन डेल्टा आर। तो क्योंकि ये कोणीय विस्थापन ये समय के साथ साथ लगातार जैसे जैसे कण वृत्तीय पथ पे गति करेगा, कण की स्थिति लगातार यहाँ कभी यहाँ होती रहेगी। तो कण की स्थिति परिवर्तित होने पे ये डेल्टा थीटा भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। और ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा थीटा समय के साथ साथ परिवर्तित हो रहा है। तो हम इसलिए यहाँ पर दोनों तरफ इसका समय के साथ अनुपात देख रहे हैं, समय का भाग दे रहे हैं दोनों तरफ। तो हमने ये लिख दिया इसको डेल्टा एस, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दोनों तरफ समय का भाग दे दिया, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो डेल्टा टी समयांतराल का दोनों तरफ भाग देने पे इस संबंध में तो ये आ गया। और यहाँ पे अगर ये डेल्टा टी बहुत छोटी राशि है, ये अगर 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो तब जो है हम इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इसको ऐसा लिख दिया। और इसको लिख दिया 1 अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो ये जो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी है ये क्या है, कोणीय विस्थापन बटे समयांतराल, यानी कोणीय विस्थापन का समय के साथ परिवर्तन की दर, अर्थात कोणीय वेग। ये कोणीय वेग है, ठीक है, कोणीय वेग। कोणीय वेग ओमेगा बराबर आ गया 1 अपॉन आर। और ये क्या है, रेखीय विस्थापन का समय के साथ बदलने की दर। यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर भी हम लिमिट लिख दें डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और ये आ गया डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये ऐसा। तो ये जो राशि है ये है रेखीय वेग या तात्कालिक रेखीय वेग, इसको हम लिख सकते हैं v। तो ये आ गया v बराबर
आर इंटू ओमेगा, अर्थात रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। ये जो है कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच का संबंध है। कई बार एग्जाम में आता है ये। इसका सदिश रूप, इस सूत्र का जो सदिश रूप है वो क्या है, क्योंकि रेखीय वेग भी सदिश राशि है। ये त्रिज्या वेक्टर कह सकते हैं हम इसको। त्रिज्या वेक्टर का मतलब है कि ये कण की स्थिति केंद्र के सापेक्ष प्रकट करने वाला सदिश, कण की स्थिति को केंद्र के सापेक्ष प्रकट करने वाला जो सदिश होता है, उस सदिश को हम त्रिज्या सदिश या त्रिज्या वेक्टर कहते हैं। तो क्योंकि त्रिज्या के रूप में आ रहा है, इसके लिए इसका नाम त्रिज्या सदिश है। इसकी दिशा केंद्र से कण को मिलाने वाली रेखा पर बाहर की ओर होती है, ये बाहर की ओर। अगर कण यहाँ पर है तो त्रिज्या सदिश यहाँ से यहाँ की ओर हो जाएगा, कण यहाँ पर है तो त्रिज्या सदिश यहाँ की ओर हो जाएगा, या यहाँ पर है कण तो त्रिज्या सदिश इधर की ओर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी त्रिज्या सदिश है, ये कोणीय वेग है, तीनों सदिश राशि हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं सदिश रूप में, इसका क्या होगा, तो क्या ये ऐसा लिखा जाएगा, वेक्टर v बराबर ओमेगा क्रॉस r, इस प्रकार से। क्योंकि सदिश राशि आ रही है, तो सदिश राशि कब आती है, जब दो सदिशों का सदिश गुणन किया था। तो इन दो सदिशों का जब सदिश गुणन हुआ होगा ऐसा, तभी जाके सदिश राशि v आई होगी। तो ये जो v की दिशा है ये ओमेगा और r दोनों के दिशा के लंबवत होगी। तो इनकी दिशा क्या होगी, यहाँ पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम P2 स्थिति को ले लें, तो P2 पर खींची गई स्पर्श रेखा ये क्या प्रकट करेगी, यहाँ पर रेखीय वेग की दिशा को, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, जैसे P1 है, P1 पर रेखीय वेग ये कुछ और होगा, P2 पे कुछ और होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर था, ये यहाँ पर रेखीय वेग V1 मान लो, तो यहाँ पर रेखीय वेग क्या मान लो, V2 मान लो। जैसे C बिंदु है तो यहाँ पर रेखीय वेग नीचे की ओर ये V2। तो अलग अलग बिंदुओं पर रेखीय वेग के मान क्या थे, अलग अलग। जैसे यहाँ पर था तो यहाँ पर रेखीय वेग को V3 मान लो। तो वृत्तीय गति में वेग की दिशाएं अलग अलग होने के कारण रेखीय वेग की दिशाएं अलग अलग थी। तो इसलिए हमने कहा था कि वेग क्या नहीं होता, अचर नहीं होता। पर इन सब के मान क्या होंगे, एक समान वृत्तीय गति में इन सब के परिमाण अचर होंगे, ठीक है। अगर इसका आंकिक मान v आ रहा है तो इसका आंकिक मान भी क्या आएगा, v आएगा, और इसका आंकिक मान भी क्या आएगा, v आएगा। यानी रेखीय वेग का जो परिमाण है या आंकिक मान है वो अचर रहेगा। तो यहाँ पर रेखीय वेग की दिशा इधर होगी, त्रिज्या वेक्टर यहाँ पर इधर की ओर हो गया, और ओमेगा कहाँ की ओर होगा, ओमेगा होगा इस बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। क्योंकि हम ये दाहिने हाथ के अंगुलियों का नियम लेंगे, अंगुष्ठ नियम, तो इसमें चारों मुड़ी हुई अंगुलियां ये कण की गति की दिशा में होंगे। कण एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, तो अंगूठा बाहर की ओर है, तो ये अंगूठा क्या दर्शा रहा है इसमें, ओमेगा की दिशा। और ये त्रिज्या वेक्टर इधर की ओर है, तो यहाँ पर देखिए अंगूठा बाहर की ओर, त्रिज्या वेक्टर इधर की ओर, तो वेग इधर की ओर, तीनों एक दूसरे पे क्या है, लंबवत हैं। ये त्रिज्या वेक्टर इधर की ओर है, कोणीय वेग इधर की ओर है, और वेग रेखीय वेग इधर की ओर है। ये तीनों एक दूसरे पे लंबवत है। तो v जो है ओमेगा के भी लंबवत होगा, v r के भी लंबवत होगा, ये तीनों एक दूसरे पे लंबवत होंगे। कोणीय वेग जो था, कोणीय वेग ये ओमेगा बराबर लिखा था हमने डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब अगर ऐसा हो, डेल्टा थीटा माने कोणीय विस्थापन, अगर कण पूरा एक चक्कर लगा दे तो एक चक्कर में कोणीय विस्थापन कितना होगा, तो एक चक्कर में कोणीय विस्थापन ये हो जाएगा, कोई बात, कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बराबर आ जाएगा 2 पाई, क्योंकि एक चक्कर में कण केंद्र पे कितना कोण अंतरित करता है, 2 पाई रेडियन या 360 अंश। 360 अंश को हम 2 पाई रेडियन भी कह देते हैं, इसी को हम 2 पाई रेडियन कहते हैं 360 अंश को। और इसी प्रकार से अगर एक चक्कर घूम रहा है कण, तो एक चक्कर में समय कितना लग रहा होगा, वो लग रहा होगा, एक चक्कर में लगाया गया समय वो क्या लाएगा, आवर्तकाल, तो यानी t, ये हो गया आवर्तकाल। तो यदि वृत्तीय गति करने वाले कण का आवर्तकाल t हो, यानी एक चक्कर में लगा गया समय t हो, और उस दौरान एक चक्कर में वो केंद्र पे 2 पाई रेडियन कोण अंतरित कर रहा है, तो तब कण का कोणीय वेग ओमेगा क्या हो जाएगा, तब कण का कोणीय वेग ओमेगा बराबर होगा डेल्टा थीटा के, क्या रखेंगे हम, 2 पाई
और अपॉन डेल्टा टी पे कैपिटल टी। तो ऐसी दशा में कण का जो कोणीय वेग होगा वो होगा ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन डेल्टा टी। ये जो है आवर्तकाल और कोणीय वेग के बीच का संबंध है। कई बार इस पे सवाल इस पे भी आता है। इसी प्रकार से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, माना जो है इस वृत्तीय गति में कण का जो आवृत्ति है या परिक्रमण आवृत्ति है वो है माना f। माना कण की परिक्रमण आवृत्ति या आवृत्ति f है। तो परिक्रमण आवृत्ति माना इसमें f है, तो हम इसको जानते हैं कि परिक्रमण आवृत्ति f बराबर क्या होता है, 1/, आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल माना आवर्तकाल t है। तो f बराबर 1/t, यानी 1/t के स्थान पे हम f लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी है, तो हम इसको 1 लिख सकते हैं यहाँ पे इंटू 1। तो 2 पाई इंटू 1/t, तो इस 1/t को हम f लिख सकते हैं। तो यह आ जाएगा 2 पाई इक्वल इंटू f। तो यह आ गया, जहाँ f क्या है, आवृत्ति। तो ओमेगा बराबर 2 पाई f, यानी कोणीय वेग बराबर 2 पाई इंटू आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब कि कण जो है 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरे कर रहा है। अगर कण 1 सेकंड में 100 चक्कर पूरे करता है तो कण की आवृत्ति होगी 100 हर्ट्ज या 100 चक्कर प्रति सेकंड। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, आवर्तकाल का मात्रक है सेकंड, और कोणीय वेग का मात्रक है क्या, रेडियन प्रति सेकंड। कोणीय वेग सदिश राशि है। कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच का संबंध आज हमने यहाँ पर निकाला, v = r ओमेगा, और इसका जो वेक्टर फॉर्म था ये क्या था, वेक्टर v बराबर ये ओमेगा क्रॉस r। आज हमने यहाँ पर वृत्तीय गति में एक समान वृत्तीय गति, त्रिज्या वेक्टर, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच का संबंध और इनकी दिशाओं के बारे में जानकारी ली। इसके बाद हम अगले वीडियो में अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।